हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुंबई में हूँ एंड इवन मुंबई में जस्ट इवन आज मॉर्निंग में ही आए हैं। तो पूरी टीम आज यहाँ पे है और मैं आप सबका बहुत ही वेबिनार में स्वागत करूंगा। जहाँ जहाँ से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटीज में हैं, तो हमने अभी कुछ आज नई अनाउंसमेंट के साथ और नई चीज के साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ दिखाएंगे। हम इवन ऐप के डेमो के बारे में बताएंगे, आपको डिवाइस के बारे में बताएंगे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज आप पूरा कंप्लीट वेबिनार देखिएगा और आप नोट जरूर बनाइएगा, जिससे कि आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलती है। और क्वेश्चंस और जो भी डाउट्स आपके माइंड में है वो आप अलग से सुशांत का टेक्निकल का जो भी आंसर होगा सुशांत दे देगा आपको। सुशांत जब ऐप का डेमो दिखाएगा तो उसमें आपको नंबर भी देगा, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। बट बेसिकली फर्स्ट हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आज की जो ये अपॉर्चुनिटी है वाइफाई ऑपरेटर क्या है। अभी मैं लोकल वाला में हूँ एंड लोकल वाला में हम अभी अपने एक फ्रेंड के फ्लैट पे है। तो मैंने बोला कि आज यहाँ से आपको लाइव, क्योंकि आज ही पहुंचे मॉर्निंग में, अभी 3-4 दिन मैं यही हूँ। 3-4-5 इसके बाद आई एम प्लानिंग टू गो टू बड़ौदा। बड़ौदा और अहमदाबाद प्लान कर रहा था मैं कि बड़ौदा, एटलीस्ट बड़ौदा में अभी हमने नया ऑफिस लिया है। और यहाँ मेरे साथ हमारे साथ अय्यर जी हैं, मनोहर अय्यर। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मनोहर अय्यर से भी। ये भी हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं अय्यर साहब, और यहाँ बिल्डर भी हैं। और अभी हमारी यहाँ मूवी भी लॉन्च हो रही है, तो मैंने बोला चलो एक बार आपको अच्छी तरह यहाँ पे मिलवाया जाए। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा वेबिनार। वेबिनार में सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी लोग आज वाईफाई ऑपरेटर बनना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो मैक्सिमम लोग केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए। या खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं केबल ऑपरेटर नहीं बन पाया, तो इसलिए मेरे अंदर ये था कि शायद कभी हम केबल ऑपरेटर बनते। 30 साल से लोगों ने केबल पे राज किया हुआ है, और ऐसे बाहुबली लोग, बड़े बड़े लोगों ने, जो केबल का जो एक दौर था जिसमें लोग चाहते थे कि भाई केबल का काम हो, क्योंकि हर आदमी को पैसिव इनकम चाहिए थी। हर आदमी चाहता है मीडिया मेरे कंट्रोल में रहे, एडवर्टीजमेंट मेरे हाथ में कंट्रोल में रहे। और केबल हर घर में एक ऐसा वायर थी जो हर घर में लगी होती थी। हर घर में तक पहुंच अगर किसी आदमी की थी तो केबल वाले की थी। अगर वो केबल बंद हो जाता तो तड़पने लग जाते थे लोग, क्योंकि उसको पता है कि केबल के बिना वो 1 मिनट नहीं रह पाते थे। वाईफाई उससे बड़ा है। आज गुटका बड़ा है, वाईफाई बड़ा, तो बताता हूँ गुटके से बड़ा वाईफाई है। गुटके का ही एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, क्योंकि काफी लोग आज चाहते हैं, देखते हैं कि पैसा बहुत कमा रहे हैं गुटके वाले, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, डेली उनकी इनकम हो रही है। और वो रुपए का मतलब पाउच जो है, 2 रुपए का पाउच, इसमें लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। और उसमें गवर्नमेंट उस पे इवन गवर्नमेंट उसे प्रमोट भी नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी इवन आप देखते हैं कि जुबा केसरी करके काफी सेलिब्रिटी उसकी ऐड कर रहे हैं। प्लांट लगाना पड़ता है, आपको मार्केट करना पड़ता है, सप्लाई चेन खड़ी करनी पड़ती है, और उसके बाद आप गुटखा बेचते हो। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में गुटखा बड़ा है, वाईफाई जब उसमें करोड़ों कमा रहे हैं, तो सोचिए वाईफाई तो गुटखे से काफी बड़ा है, तो वाईफाई में तो और ज्यादा कमाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में क्या नया होने वाला है। हिंदुस्तान में नया ये होने वाला है कि हर वाईफाई यूजर को या हर इंटर यूजर को जब पता लगेगा कि वो वाईफाई बेच सकता है, तो वो वाईफाई ऑपरेटर बन के एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्ट कर सकता है, तो वो 100% वाईफाई ऑपरेटर बनेगा। ये मेरा मानना है। 10 करोड़ लोग आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ेंगे पूरे इंडिया में। और आज इसके बारे में मिस्टर मोदी, आपके इवन आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद, इनके ऑलरेडी वीडियोज हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं। और क्यों होगा उसका रीजन है, जब एक ब्रॉडबैंड से उन्हें पता लगेगा वो 200 वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाए, और 200 मीटर की रेंज, 200 मीटर की रेंज, 200 मीटर आप बिना 360 डिग्री डुअल बैंड टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री आप जा सके और 200 वाईफाई हॉटस्पॉट बना के आप रिचार्ज इनकम, रेंटल इनकम क्रिएट कर सकें, तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे लोग। और सोचिए कि आप सोसाइटी का वाईफाई ऑपरेटर बनिए, मॉल्स में लगाइए, हॉस्पिटल्स में लगाइए। और ऑलरेडी पीएम वानी के बारे में जो आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की दिखाएंगे हम, वो लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। 30 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास मेल्स आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलर मेल्स आ रही हैं। इवन आज अभिषेक से आप ले लेना सुशांत, जो आज भी मेल आई है, कल कल की मेल है, वो भी आप साथ दिखाना। मैं चाहूंगा वो सारी चीजें दिखाई जाएं, जिससे इनको साफ साफ पता लगे, मैं बोलूं कम और दिखाया जाए, और उसको देख के पता लगे लोगों को क्या होने वाला है पीएम वानी में। और उससे आप एनालिसिस लगा सके कि पीएम वानी इतना हिट क्यों हो रहा है और इतने ज्यादा लोग क्यों जुड़ रहे हैं इससे। आज रिचार्ज कितना बटेगा। 80% हम बांटते हैं रिचार्ज का, 80% हम किस लेवल में बांटते हैं बता रहा हूं आपको। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इसके राइट हैंड साइड में आप चेक करिए, इस पे लिखा है मोस्ट अर्जेंट। इसके राइट हैंड साइड पे थोड़ा डाउन करिए आप, इस पर राइट हैंड साइड पे आप चेक करिए ये कौन सी डेट का है। इस पे लिखा है इमीडिएट टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इंस्टॉलेशन ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट अंडर पीएम वानी
दिस विद रेफरेंस टू द, मतलब ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये अभी 1 सितंबर का है, और इसके बाद मैं 30 तारीख का भी दिखाऊंगा, 30 दिसंबर का भी दिखाऊंगा आपको। तो मतलब ये लेटर्स हैं जो पीएम वाणी की तरफ से आ रहे हैं, जो आप हमारे एम्प्लॉयज को बोलेंगे वो आपको दे देंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप आराम से देखते रहिएगा। हमारे हर एम्प्लॉय के पास ये मतलब उनके पास ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमने शेयर इसलिए किए हुए हैं जिससे कि वो भी आगे भेज सके और उन्हें पता लगे। तो आज की डेट में वाईफाई ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर में क्या फर्क है, वाईफाई ऑपरेटर और आईएसपी में क्या फर्क है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते थे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता था कि जो लोग इंटरनेट देते थे उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते थे। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि 30 लाख का लाइसेंस होता था वायर से, वायर का लाइसेंस का मतलब है आज से पहले जब आईएसपी, आप गूगल पर डालेंगे आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट, तो 30 लाख रुपीस आएगा। 30 लाख की जगह मैं कहता हूँ वायर वाला लाइसेंस जब 30 लाख का बिकता था, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं, पेपर पे लिखा होता था कि आप इंटरनेट बेच सकते हैं, आज उसको छोड़ के आज की डेट में बिना वायर का लाइसेंस मिल जाए, जिसमें कि आपको वाईफाई ऑपरेटर दे रहा है एक पूरा कॉम्बो, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी होगा, और हमारा 19,110 पिन कोड हैं, तो एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज होगा। वाईफाई ऑपरेटर का एक पिन कोड पे 2 फ्रेंचाइज नहीं होगी। 50,000 की फ्रेंचाइज में क्या मिलेगा? उसे डिवाइस भी मिलेगा, उसे ऐप भी मिलेगी, और उसे मार्केटिंग मटेरियल भी मिलेगा, और उसे पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। आज जो हमारी 600 प्लस वीडियोज है उसकी लाइब्रेरी मिलेंगे, वेबिनार सपोर्ट मिलेगा उसको, लीड्स मिलेंगे उसको। लीड्स क्या होती है? आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी देंगे। लोग गुस्से का रास्ता देंगे आपको, बट निकलने का रास्ता अभी आपको मिलना चाहिए। निकलने का, गुस्से का रास्ते का मतलब क्या है कि आज पूरे इंडिया का लाइसेंस जब मिलता है तो हमें पूरे इंडिया की प्लानिंग करनी चाहिए। आप तमिलनाडु से भी कमाएं, आप आगरा से भी कमाएं, आप आसाम से भी कमाएं, आप जयपुर से भी कमाएं, जोधपुर से कमाएं, हर सिटी से कमाने की सोचिए। अगर 29 स्टेट और 2 यूटीज हैं, तो अगर आप हर स्टेट से 20,000 भी कमा रहे हैं तो 6 लाख रुपए महीना आप कमाएंगे सेल से। सेल से कमा के और रिचार्ज में इन्वेस्ट करिए। आज ये इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, लोगों को इकोसिस्टम समझ में नहीं आ रहा। हम अपनी जेब से कितने राउटर लगा सकते हैं? 2, 4, 5, 10 मैक्सिमम। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा रिचार्ज होगा। तो हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि पीएम वाणी से बेच के जो कमाई होगी उसी को हमने रिचार्ज में लगाना है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आज हम पीएम वाणी की बात करें तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम आज की डेट में पीएम वाणी में जब काम कर रहे हैं तो हमारा फोकस एक ही होना चाहिए कि हम सभी लोग ऑपरेटर बनने जा रहे हैं, तो सेल से कमाना है पूरे इंडिया को। हम नहीं बेचेंगे, कोई और बेचेगा। लीड्स हम आपको देंगे, जिन्होंने हमें कॉल किया हुआ है, जिन लोगों ने हमसे मांगा है, उन्हीं लोगों के नंबर हम आपको शेयर करेंगे। फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स मिलेंगी, फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स मिलेंगी, विधानसभा को 1000 लीड मिलेंगी, और डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 लीड्स मिलेंगी, नाम नंबर मेल आईडी के साथ। और 15 रुपए की लीड के साथ आपको कंटिन्यूस लीड सपोर्ट हम देंगे। कंटिन्यूस लीड सपोर्ट का मतलब है कि कंटिन्यूस लीड चाहिए होंगी आपको। कहने का मतलब जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके नाम नंबर मेल आईडी आपको मिलेंगे। और जब आपको ये सारी लीड्स आपको मिलेंगी, उससे आपका दिमाग खुलेगा और उससे हर स्टेट से आप कमाना शुरू कर देंगे। आपको कोई मार्केटिंग टीम नहीं रखनी है, आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना है, आपको कोई भी पैम्पलेट नहीं छापना है। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको पहले आप ऐप देखिए, ऐप देख के आपको यह आइडिया होगा कि कैसे रिचार्ज होगा। लोगों के दिमाग में बहुत डाउट्स हैं कि हम रिचार्ज कैसे करेंगे, हमें रिचार्ज में हम कितनी स्पीड मिलेगी, हम कैसे उसको स्पीड, हम कितने टाइम फ्री दें। अच्छा, तो मैं उस सारी की सारी ऐप को आप देखिए, ग्लोबल डैशबोर्ड को देखिए। तो सुशांत, मैं चाहूंगा एक बार आप ऐप का डैशबोर्ड दिखाएं और ऐप के बारे में थोड़ा बताएं, और उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, हम बात करेंगे इंटरनेशनल। आप हिंदुस्तान से बाहर भी आज वाईफाई ऑपरेटर के साथ जुड़ के आप वाईफाई ऑपरेटर बहरीन बना सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर श्रीलंका, वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल। हर उस कंट्री में 86 कंट्रीज में इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और उसको यहाँ से सीख के आप और कंट्रीज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें हम आपका क्या साथ देंगे, और उसमें आप क्या कमाने वाले। लोग कहते हैं कि यार, तो ऐप स्टार्ट हो चुकी है। मैं चाहूंगा सुशांत को मैं हैंडओवर दूं, और सुशांत के बाद मैं चाहूंगा कि आपको सेंट्रल रजिस्ट्री भी दिखाई। सुशांत, इसमें सेंट्रल रजिस्ट्री भी दिखाना है इनको, जिससे कि इनको पता लगे कि हिंदुस्तान में पीएम वाणी का क्या स्टेटस है आज की डेट में, कैसे धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सुशांत अभी आप टेक अप करो और आप पूरा दिखाओ आपके बारे में। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप ग्लोबल डैशबोर्ड। इसमें क्या है कि यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज ग्लोबल डैशबोर्ड के अंदर शो कर रहा है। जैसे अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 58% क्या है आपके डिवाइस पे नए लोग आ चुके हैं। इसमें आपके बगल में शो कर रहे हैं 40% लोग एक्टिव है, यानी आपके डिवाइस पे 40% लोग अभी यूज कर रहे हैं। अभी इसमें अभी देख पा रहे हैं
1% लोग टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गए, यानी आपके डिवाइस पे रिचार्ज इन्होंने कर रखा था, इतने लोगों का रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया, वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है कि टुडे और यस्टरडे का स्टेटस शो कर रहा है, कल और आज में कितने आपके डिवाइस पे पेमेंट हो रखे हैं, कितने क्रिएट हो रखे हैं, कितने सक्सेस हो रखे हैं, तो टुडे और यस्टरडे का यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे यस्टरडे का शो कर रहा है, 3 लोगों ने यूपीआई पेमेंट करा, 8 लोगों ने क्रिएट करा, 6 लोगों ने सक्सेस करा, 6 लोग यहाँ पे नए आपके डिवाइस पे नए लोग आए थे कल, फिर उन लोग अभी एक्टिव है, यानी अभी एक यूज कर रहे हैं आपके डिवाइस पे, कल जिन्होंने रिचार्ज करा। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज का आप चेक कर पा रहे हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर यहाँ पे कितने लोगों ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा, कितने लोगों ने पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा, तो चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 28 तारीख को, 28 तारीख का 5 लोगों ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रखा है। फिर उसके बाद 28 तारीख में ही यहाँ पे पेमेंट लिंक के द्वारा 1 लोगों ने पेमेंट करा। तो पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज का आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज। यहाँ पे जैसे कि आपके 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने लोगों ने ऑर्डर करा, यानी कितने लोगों ने क्रिएट करा, कितने लोग सक्सेस करे, कितने लोग क्रिएट करे, तो वो चीज आप यहाँ से देखते हैं आप। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 लोगों ने 30 तारीख को 10 लोग सक्सेस करे, फिर उसके बाद 18 लोगों ने क्रिएट करा, यानी 18 लोग रजिस्ट्रेशन करे, जिसमें से 10 लोग आपके डिवाइस पे पेमेंट करे, तो वो चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज से। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी इसमें ये है कि जैसे कोई शादी हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो आप इसमें अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि कोई कहता है कि मेरे यहाँ फंक्शन है, तो आप मेरे यहाँ डिवाइस लगा दो, इसे 1 दिन 2 दिन फ्री कर दो, तो इस तरीके से आप टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई फेस्टिवल है, जैसे आप होली आने वाले तो होली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका, इस तरीके से आप ऑफर में निकाल सकते हैं। जैसे होली में आप 10 दिन के लिए फ्री दे सकते हैं, 5 दिन के लिए फ्री दे सकते हैं, अगर पेड देना चाहते हो पेड भी दे सकते हैं, आप ऑफर निकाल के पेड देना चाहते हैं तो पेड भी दे सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये डैशबोर्ड के अंदर ये क्या क्या सारी पता चल गया होगा। फिर उसके बाद मैं अभी आप बता रहा हूँ रेवेन्यू शेयर डैशबोर्ड। इसमें जितने भी आपको रेवेन्यू जा रहा है, यहाँ से आप अपना रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, कितने आपके पास रेवेन्यू शेयर जा रहा है, तो वो चीज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना, कितने फ्रेंचाइजी का जा रहा है, कितने डिस्ट्रीब्यूटरशिप को जा रहा है, कितने ब्लॉक फ्रेंचाइजी को, तो वो चीज यहाँ से आप अपना शेयर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री असिस्ट, इसमें ये हमारा काम है, जो भी आप डिवाइस ऐड करते हैं अपने नीचे, वो यहाँ से हम असाइन करते हैं, जो आप वहाँ ऐड करोगे यहाँ पे हमें शो कर देगा कि आपने ये डिवाइस ऐड करा है, तो वो चीज यहाँ से हम असाइन कर देते हैं आपकी डिवाइस को। ठीक है, इसमें क्या है कि रिपोर्ट, इसमें अभी देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट में क्या है कि आपके डिवाइस पे यहाँ पे ऑर्डर शो कर, ऑर्डर में जितने भी आपके डिवाइस पे लोग आ चुके हैं, वो जितने लोगों ने पेमेंट सक्सेस कर रखा है, ऑर्डर कर रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो सारा इसमें आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर में। यहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी आप पेमेंट देख रहे हैं, पेमेंट में क्या है कि आपके डिवाइस पे कितने लोगों ने पेमेंट करा, कितने लोगों ने यूपीआई करा, कितने लोगों ने पेमेंट लिंक के थ्रू करा, क्या उनका नंबर, तो सारा कुछ आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, इनका रिपोर्ट, यहाँ से पूरा का पूरा आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी देख पा रहे हैं आप लाइव सेशन में क्या है कि आपके डिवाइस पे जितने लोग लाइव यूज करेंगे उनका आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रोमिंग शो कर रहे हैं, रोमिंग में क्या है कि आपके डिवाइस पे जितने भी रोमिंग रिचार्ज होगा उनका रिपोर्ट आप यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज डेट, आप डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप मैनेजर में क्या है कि आप अपने नीचे जितने पीडीओ लगाओगे, पीडीओ मैनेजर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पहले ऐड करना होता है, जितने भी आप अपने जैसे 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 डिवाइस, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले आप अपना रिलेशनशिप नेम देंगे, फिर उसके बाद पीडीओ नेम आपको क्या देना है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, निक नेम क्या देना है वो निक नेम दे दीजिए आप। फिर उसके आपके पास अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है आपको, मोबाइल नंबर, फिर ऑनलाइन पेमेंट लिंक, अकाउंट आईडी, पीडीओ, अबाउट पीडीओ,
फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस पूछ रहा है, यानी आपको कहाँ पे वीडियो लगाने हैं, कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, यहाँ पे सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना होता है अपने एरिया का। इतना कुछ डाल के फिर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप ऐड करेंगे फिर आपकी डिवाइस को हम यहाँ से असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप फ्रेंचाइजी मैनेजर। फ्रेंचाइजी मैनेजर के अंदर जितने भी स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर, पिन कोड फ्रेंचाइजी, रिलेशनशिप फ्रेंचाइजी, यहाँ पे जितने भी जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनता है तो उनको हम यहाँ से असाइन करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे उनका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर किस डिस्ट्रिक्ट से है, फिर निक नेम, फिर किस कौन से अकाउंट में उनकी पेमेंट जानी है, अकाउंट नंबर, यहाँ पे यूपीआई आईडी डलता है। फिर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके हम उनका दे देते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर में क्या है कि आप अपने हिसाब से पैकेज क्रिएट कर सकते हैं इसमें, अगर फ्री देना चाहे, पेड देना चाहते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं इसमें। जैसे अभी देख पा रहे हैं पैकेज नेम। पैकेज नेम आपको क्या देनी है, आप अपने हिसाब से पैकेज नेम दे सकते हैं। पैकेज टाइप में क्या है, आपको अनलिमिटेड देना है, लिमिटेड देना है, तो पैकेज टाइप भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक। फिर उसके बाद डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, 20 एमबीपीएस की देनी है, 10 एमबीपीएस की देनी है, 30 एमबीपीएस की देनी है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड आपको क्या देनी है, तो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिर आपको पैकेज ड्यूरेशन क्या देना है, 28 दिन का, 30 दिन का, तो आप यहाँ से पैकेज ड्यूरेशन। फिर आपको पैकेज प्राइस क्या देनी है, जैसा 100 रुपए का 28 दिन का, 30 दिन का देना है, तो आप यहाँ से फिल करके ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रमोशनल टैब। इसमें क्या है कि जैसे आपको मैं डैशबोर्ड में बताया है कि इसमें टॉप 10 पैकेज क्रिएट करेंगे, वो कैसे करते हुए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको डेली डेटा लिमिट देना है 10 MB, 20 MB, 100 MB, 50 MB, तो यहाँ से आप यहाँ से डेली डेटा लिमिट भी आप यहाँ से कैपिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको 1 GB देना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको डेली देना है, वीकली देना है, मंथली देना है, कस्टमाइज डेट भी कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर आपको फ्री देना है, पेड देना है, तो फिर ये पेड देना है, तो फ्री अगर देना है तो फ्री पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर देंगे। आपको पेड देना है तो पेड पे जो भी आपको डालना है पेड अमाउंट, वो डाल के यहाँ से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना पैकेज यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग्स देख पा रहे हैं आप। लॉग्स में जितने भी आपके डिवाइस पे केवाईसी हो रखे हैं उनका आप रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा डैशबोर्ड के बारे में पता चल गया होगा। तो एक्चुअली सुशांत, इसमें अभी मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, तो हाँ जी। इसमें एक क्वेश्चन था लोगों का कि इसमें कई लोगों के, आपको लगता है कि उन लोगों को समझ में आ गया है, बट अभी भी कई लोगों के डाउट्स रहते हैं। तो 1-to-1 में बेसिकली आप अलग से सुशांत से पूरा ऐप का डेमो ले सकते हैं, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी। आप अपना नंबर डालिए सुशांत, और ओके सर। नंबर डाल के आप नंबर नोट कर सकते हैं सुशांत का, तो आप अलग से भी डेमो ले सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी भी चीज को ढंग से नहीं समझेंगे तो उसे करेंगे कैसे। तो आज की डेट में ये डेमो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि लोग क्या कर रहे हैं, बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आप देख रहे होंगे जितनी देर भी वेबिनार चलता है, मैं देखता हूँ फ्लक्चुएशन बहुत है इस वेबिनार में। मतलब लोग आज की डेट में फ्लक्चुएशन, मतलब आज की डेट में लोग इसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं, और काफी चीज ऐसी है जो उनको आती नहीं है, और उसके बाद फिर वो अटक जाते हैं और फिर वो पैसा नहीं कमा पाते। और मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम अभी भी आज इतने सालों से काम, मतलब आई थिंक मेरे 1.5 साल हो गया मुझे लगे हुए, और हम लोग आज की डेट में वाईफाई ऑपरेटर में डेली वेबिनार ले रहे हैं इसको, और हम बता रहे हैं, और ऐप का डेमो भी दे रहे हैं, और उसके बारे में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, क्या मोडालिटी है, कैसे काम करना है, वो सिखाते हैं। बट कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, कोई नोट्स भेजते नहीं है, कोई सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन का बेसिकली मजा तब है जब अल्टीमेटली हमें कुछ नोट्स मिले आपसे, कुछ लिख के आप भेजिए जिससे कुछ पता लगे कि आपने क्या समझा है, क्या देखा है। बट लोग नोट्स की तरफ बिल्कुल फोकस ही नहीं करते हैं, और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्वेश्चंस का मजा तब है जब सही जानकारी आपको तब मिलती है, जब आप कुछ जानकारी लिख के भेजते हैं। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है पहले वो लिखिए, और समझ के मुझे व्हाट्सअप करिए। हमें पता लगे कि आप कहाँ से हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझा आपने, क्या करते हैं आप। अपना नाम, नंबर, मेल आईडी प्लीज आप इस पे लिख दीजिए, और जिसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वो लिख दीजिए।
आप कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, आपकी खुद की सेल बढ़ जाएगी। आज ओएनडीसी के बारे में बता रहा था मैं। अब मैं ओएनडीसी क्या है वो एक बताऊंगा आपको। पीएम वानी और ओएनडीसी अब इंटीग्रेट हो चुका है, और ओएनडीसी भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और रिटेलर्स की सेल बढ़ जाए और आज वो डिपेंडेंट ना रहे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या जोमेटो पे, स्विगी पे, और वो 30% लोगों से आज जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं वो ना लो। तो गवर्नमेंट ने ओएनडीसी को लॉन्च किया है, ओपन नेटवर्क डिजिटल ई कॉमर्स है ये। तो मैं वो हिंदी वाली वीडियो पर आप चलाइए ओएनडीसी की, जिससे पता लगे ओएनडीसी में क्या क्रांति आ रही है। और ओएनडीसी में विदाउट कमीशन आपको, जैसे यूपीआई है ऐसे ओएनडीसी बना दिया गवर्नमेंट ने। जैसे पीएम वानी है, पीएम वानी की ऐप में इंटीग्रेटेड है ओएनडीसी। ओएनडीसी के बारे में लोग बिल्कुल जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, और ओएनडीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पीएम वानी करना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिटेलर जुड़ जाएंगे आपके साथ और सारे रिटेलर ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो जब इतने सारे रिटेलर जुड़ेंगे तो सोचिए क्या होगा। तो ओएनडीसी की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो ओएनडीसी की, आखिर क्या है ओएनडीसी और इसके क्या है फायदे, और आज हम और ये बात गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। ऐप के बारे में जो हमारी पूरी ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। अभी क्या होता है, हमें अगर कुछ सब्जी चाहिए, ग्रोसरी चाहिए तो उसके लिए एक ऐप है, कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए कोई और ऐप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसके लिए अलग ऐप है। लेकिन आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा ऐप जिसमें ये सारे ऐप हो। तो आप कहेंगे कि भाई अमेजोन में भी तो सब मिलता है, एप्पल फोन से लेकर एप्पल सेब सब मिलता है अमेजोन पे। बट मैं जिस ऐप की बात कर रही हूँ उसमें सिर्फ सारी चीजें नहीं होंगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, उबर, ओला, जितने आपके फेवरेट ऐप हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप से। मैं कोई बहुत जादुई बात नहीं कर रही हूं, ये एक रियलिटी बहुत जल्दी इंडिया में होने वाला है और इसका नाम है ओएनडीसी। इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सरकार का, इंडियन मोदी सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे यूपीआई आए थे आपके और हमारी जिंदगी में और उसने हमारे पूरे ऑनलाइन पेमेंट का एक्सपीरियंस बदल दिया। आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है, एक यूपीआई से सारे पेमेंट्स हो सकते हैं। वैसे ही एक ओएनडीसी से सारी शॉपिंग हो सकती है। तो इसका एक बेनिफिट तो समझ में आया कि सारा एक्सपीरियंस एक बार में हो रहा है, अलग अलग ऐप नहीं डाउनलोड करने हैं, अलग अलग सारी चीजें नहीं करनी है, हर जगह जाके अपना एड्रेस पिन नहीं डालना है। एक कन्वीनियंस हो गया। दूसरा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस जिसकी वजह से सरकार इसे इतना पुश कर रही है वो है प्राइसिंग। अभी आपने देखा होगा जितने हमारे छोटे दुकानदार हैं, किराना स्टोर ओनर्स हैं, छोटी शहरों में जैसे पहले एक मार्केट्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते थे, बाकी मार्केट्स, फूड मार्केट्स होते थे, वो सब एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस से compete नहीं कर पा रहे हैं और काफी दुविधा में है। एक तरह से सरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो कैसे कर रही है? वो कह रहे हैं कि हम एक बेसिक प्लेटफॉर्म ले आएंगे जो डेमोक्रेटाइज कर देगा सारी प्राइसिंग को। मतलब आप ही सोचिए, अगर आपको एक सपोज फादर्स डे अभी निकला जैसे, और सबने अपने फादर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीदा होगा, मैंने भी अपने फादर के लिए एक हेडफोन खरीदे। अब हेडफोन खरीदने के लिए मैंने पहले अमेजोन पे प्राइस चेक करा, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करा, फिर मैंने अपने डीलर को फोन मिला के पूछा कि देखिए मुझे इस पर मिल रहा है, आप बताइए आप मुझे क्या रेट दे सकते हैं। वैसे ही अगर आप सोचिए ये सब आपको ना करना पड़े, एक ही ऐप पे आपको सारी प्राइसिंग का कंपैरिजन मिल जाए, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करेंगे? वो अपने प्राइसेस कंपीट करना बेटर कर देंगे। वैसे ही सरकार का ये भी कहना है कि अभी जोमेटो और स्विगी जैसे है, ये अपना कॉस्टिंग, अगर इनके ट्रैफिक आवर्स होते हैं और हाई इनका यूजर बेस चल रहा होता है तो उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो खुद डिक्टेट करते हैं कि आपका डिलीवरी प्राइस क्या होगा। लेकिन अगर आपको एक ही ऐप पे ये सारा कंपैरिजन करने को मिल जाए तो आप तो वही चूज करेंगे ना जो सस्ता है, जो आपके लिए सही दाम पर पहुंचा रहा है, आपके घर जल्दी पहुंचा रहा है। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन है, इससे आपको और मुझे बेस्ट प्राइस मिलने वाला है। तीसरा, इसका बहुत एक्साइटिंग एक नुआंस है ओएनडीसी का जो होने वाला है। ओएनडीसी में सपोज मुझे ऑर्डर करना है अपने एक फेवरेट रेस्टोरेंट से। अब वो रेस्टोरेंट मेरा खाना बना तो रहा है लेकिन मेरे एड्रेस पे डिलीवर नहीं करता है। अगर वो रेस्टोरेंट ओएनडीसी पर है तो मैं क्या कर सकती हूँ?
मैं जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करूंगी और बोलूंगी जेप्टो तुम जाके उसे वहां से डिलीवरी उठा के मेरे घर ले आओ। Isn't that like so exciting? So ये बहुत शायद इस पे सेंट्रल रजिस्ट्री को दिखाया जाए, ओएनडीसी का बेसिक हमने दिखा दिया। इसके लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए ओएनडीसी की, तो आप हमने ये वीडियो मांग सकते हैं, और वीडियो सारी हमारे पास है। और मैं इसमें चाहूंगा कि आप इसको देखें, इसको सीरियसली लें, और जैसे पीएम वानी बहुत एंथू वाला प्रोजेक्ट है, वैसे ओएनडीसी भी बहुत ज्यादा, और हमारी ऐप ओएनडीसी से इंटीग्रेट हो चुकी है, और हमारी पहली ऐप है जिसने ओएनडीसी से इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। ओएनडीसी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और जब तक आप नहीं सीखेंगे, लोगों को कैसे सिखाएंगे, लोग कैसे सीखेंगे, लोग क्यों जुड़ेंगे आपसे। तो अब मैं चाहूंगा सेंट्रल रजिस्ट्री पे हम दिखाएं पीएम वानी कितना फैल चुका है हिंदुस्तान में, कौन कौन से शहर में लोग पूछते हैं कहाँ कहाँ क्या हो चुका है, दिखा देता हूँ। आज सेंट्रल रजिस्ट्री पे चलते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और हम दिखाते हैं आपको पीएम वानी का करंट स्टेटस। ये करंट स्टेटस है पूरे, हमने सेंट्रल रजिस्ट्री को खोल दिया। ये देखिए हिंदुस्तान दिख रहा है आपको पूरा। सर बिजन जी प्लीज, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, आपका जो दिमाग है वो इतना विचलित क्यों है? या तो वो काम कर लीजिए या ये काम कर लीजिए। फिर आप कुछ नहीं कमाते, फिर आप लोगों को जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया हमने कुछ नहीं कमाया। वो कमाएंगे कैसे भाई साहब? हम डेली इतना कॉन्सेंट्रेशन करते हैं कि कहीं भी बैठ के हम कॉन्सेंट्रेट करके आपको बता रहे हैं, तो आप देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? तो मेरी आप हाथ जोड़ के विनती है कि जितनी देर वेबिनार चले, आप जो भी आसपास आ रहा है उसको बोलिए प्लीज चुप रहे। उसका रीजन क्या है कि जितना विचलित दिमाग हो, कुछ नहीं कमाने वाले हैं आप लोग अगर ऐसे हालत रही। मैं भी कहीं बैठा हूं, सब कुछ छोड़ के बैठा हूं, और आपको टाइम दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है। ये हिंदुस्तान का हालत है आज की डेट में। ये जो आप देख रहे हैं इंडिया का नक्शा, थोड़ा छोटा जूम, ये जूम होता जा रहा है, हिंदुस्तान में वायरस की तरह फैल रहा है। वायरस नहीं है, ये फ्यूजन रिएक्शन। ये ब्लू कलर के स्पॉट जो देख रहे हैं, ये है प्राइवेट डिवाइसेस। रेड कलर के नेटवर्क जो दिख रहे हैं, गवर्नमेंट के पीडीओस जो रेलटेल के लगे हुए हैं। मैं सेंट्रल रजिस्ट्री खोल के बैठा हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये आप जूम करिए, धीरे धीरे जूम होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसे फैलता जा रहा है। बस ये देखिए आप, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है जहां पे आज पीएम वानी के डिवाइसेस नहीं लगे हैं। तो आप ये ब्लू और रेड जो देख रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता लगे कि आप कहाँ हैं इसमें। आज ये डिवाइसेस कैसे दिखते हैं? जैसे ही आपका लैटिट्यूड, हर डिवाइस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, उसका एक मैक आईडी होता है। आप नोट करिए कि जैसे आपकी गाड़ी का लाइसेंस होता है, ऐसे मैक आईडी मतलब एक डिवाइस का लाइसेंस होता है। और जब वो मैक आईडी और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो मोबाइल से आप लेते हैं, और वो हम सेंट्रल रजिस्ट्री में फिट कर देते हैं, तो आपका डिवाइस भी ऐसे दिखने लग जाएगा जैसे कि आप आज बाकियों के डिवाइस देख रहे हैं। तो ये तरीका है अपने डिवाइस को आइडेंटिफाई करने का। मैंने कहा है कि आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे अपने यूजर से, तो आप उस चीज को नोट करिए। आई थिंक सेंट्रल रजिस्ट्री मैंने दिखा दी। इस पे राइट हैंड साइड में एक लोन का कॉलम भी है। जैसे काफी लोग जुड़े हुए हैं जो आज पैसा नहीं लगा पा रहे, स्केल नहीं कर पा रहे, तो आज की देखने में वेबसाइट पे मुद्रा लोन और PMKEY लोन दोनों के आपको वहां पे वो मिल जाएंगे। आपको बटन दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो हमारा एम्प्लॉई आपको अलग से डॉक्यूमेंट भेजेगा लोन का। लोन कब लेना चाहिए, क्या शुरुआत में लेना चाहिए? नहीं, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में शुरू करके सेकंड स्केल करने के लोन लें। और लोन को भी छोड़े, आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं। क्या क्या के पिच करेंगे, कितना कमाएंगे हम आज की डेट में पीएम वानी से? तो आप लिखिए 1 लाख रुपए अगर लगाता है कोई आदमी, तो आज 1 लाख में क्या कमाता है। अगर उसने 5 डिवाइस भी लगाए 200 मीटर के, तो 200 मीटर के 5 डिवाइस लगाने का मतलब है कि आज की डेट में एक डिवाइस में 200 यूजर हैं, तो उसके 1000 यूजर होंगे। 1000 यूजर इंटू 100 रुपीज भी कर लें। और पीडीओ की बात करें तो पीडीओ का मतलब 60% है, 60,000 रुपए उसको मिलते हैं रेवेन्यू। और 60,000 का मतलब उसने जो खर्चा किया एक डिवाइस पे अराउंड 4 से 5,000 रुपए का मंथली आपने मैक्सिमम खर्चा जो किया वो 5,000, हाईएस्ट बता रहा हूँ। तो आप 5 पंजे 25,000 का खर्चा किया और आपको कितना बच गया आप सोच के देखिए। 50% ऑक्यूपेंसी भी है तो आपका 30,000 है। 30,000 में से आपने 20,000 भी खर्च कर दिया, 10,000 पर डिवाइस बच जाता है। तो आज मैं कहता हूँ 10,000 भी नहीं, 500 रुपए भी डिवाइस आज की डेट में रेंटल आता है। 1 लाख का रेंटल अगर आज बाजार में पता करेंगे तो कमर्शियल का रेंटल है 500 रुपए 50 पैसे, और रेजिडेंशियल का रेंटल है 250 रुपए। बाजार में आज जो रेंटल चल रहा है वो ये चल रहा है। तो आज सोचिए कि एक डिवाइस क्या कमाएगा। आप औरों के बिजनेस से, औरों के यूजर से क्या कमाएंगे, तो औरों के यूजर डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। आपका डिवाइस एक टोल है, टेक्नोलॉजी टोल बोलता हूं मैं। 200 मीटर की सड़क बनाई, आपने टोल लगाया, उससे बढ़िया आप टेक्नोलॉजी का टोल लगाइए। और उन सभी लोगों को जो वाईफाई यूज कर रहे हैं वो सारे टोल के, वो लोग जो उस पर यूजर बन के आए वो भी टोल देंगे। और जो औरों के यूजर पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, जब भी आपकी रेंज में आएंगे आपको टोल देंगे। औरों के यूजर से कमाई ज्यादा है
तो लोग कहते हैं औरों की यूजर कमाई ज्यादा कैसे, वो नोट करिए। रोमिंग का सेटलमेंट मंथली होगा और आपके यूजर का सेटलमेंट वीकली होगा। ये काफी लोग नहीं बताते हैं। एक डिवाइस का साल का खर्चा क्या है? 1500 रुपए साल का खर्चा है एक डिवाइस का। लोग कहते हैं किस बात का खर्चा है? आज हिंदुस्तान में जो भी इंटरनेट बेचते हैं उनको 2 साल का लॉग मेंटेन करना पड़ता है। जितने भी लोग यूजर होते हैं उनका लॉग, मतलब उनका कौन सा खोला, कब खोला, क्या उसे ट्रैक किया, उसका लॉग फाइल बोलते हैं, मेंटेन करनी पड़ती है। वो कौन मेंटेन करेगा? कंट्रोल रूम ना आपने बनाया ना मैंने बनाया। क्लाउड सर्वर पे वो कंट्रोल रूम है। क्लाउड का मतलब आज की डेट में वो वहां स्टोर हो रहा है, और वहां का जो रेंटल है वो आज की डेट में 1260 रुपए में पड़ता है, जो हम आपसे 1500 रुपए चार्ज करते हैं। साल का खर्चा 1500 रुपए जो पड़ा, उसमें हमारी सारी हेडेक हट गई। कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाना हमने। आज हम जब केबल ऑपरेटर थे, हम यहाँ से 100 फेंकते थे, हमें दूसरे छोर पे 60 मिलता था। इंटरनल लॉस बोलते हैं इसको। केबल जहां वर्ड आ गया वहां पे इंटर लॉस है। लगाने का झंझट, हटाने का झंझट, शिफ्ट करने का झंझट, और आपको कंट्रोल रूम जो बनाना पड़ता है उसमें दिन में आपको 5 आदमी और रात को आपको 2 आदमी रखने पड़ते हैं। उनकी तनख्वाह आपको देनी पड़ती है, दिन रात चलाना पड़ता है। उसके बाद भी आदमी कमाता था। आज वो सब हट जाए और टेस्ला की जगह ये ऑटोमेटिक ऐप आपको मिल जाए, डिवाइस आपको मिल जाए, और उसके बाद भी हम नहीं कमाए तो कमाल हो जाएगा। और आज सबसे बड़ी बात, सबसे जल्दी हम आए हैं। एंट्री हमारी बहुत सही टाइम पे हुई है, और एंट्री अगर सही टाइम पे हुई है और हमने तब भी फायदा नहीं उठाया, हमें करना क्या होगा? हमें डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट करने होंगे। इवेंट क्या करने होंगे, कैसे इवेंट होंगे, वो दिखाते हैं आपको। हमने सेल्फी बूथ का यूज किया, और हमने इवेंटों में, शादी में, ब्याह में, अवार्ड फंक्शंस में सेल्फी बूथ लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि हर इवेंट में हम जाएं और वहां सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन के जाएं। सेल्फी बूथ स्पॉन्सर की एक वीडियो में दिखाता हूं आपको। ये वीडियो एक सेल्फी बूथ 45,000 का बूथ है जो हम लेके जाते हैं, और वहां पे 100 से 200 आदमी इस पे चढ़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो देखिए आप, कैसे वीडियो बनती है। और इवेंट में क्यों बुलाते हैं? क्योंकि लोगों को जब सेल्फी बूथ लगाना होता है तो हमें सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बनाते हैं वो। वहां पे हमें आज की डेट में भीड़ मिल जाती है, और वो सारी भीड़ जब वहां हम सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन के जाते हैं तो हमें मीडिया कवरेज मिलती है, हमें वहां पे लोग मिलते हैं, वहां पे लोग पूछते हैं। पहले लोग कैसी वीडियो बनाते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको, और ये वीडियोस आप देखिएगा अभी सेल्फी बूथ की। ये हमारे बीजेपी के मिस्टर जॉली हैं जो अभी सेल्फी बूथ पे खड़े हैं। ये एक इवेंट है जहाँ पे हम गए हुए हैं, और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वाइफ ऑपरेटर सेल्फी बूथ स्पॉन्सर। विजयन जी देख लीजिए, ऐसे काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। पापी पेट का सवाल है, क्या करें, काम करना पड़ता है भैया, बिना काम करे। देखिए एक सेल्फी बूथ लगाया हुआ है, ये घूम रहा है, और राइट हैंड साइड में वाइफ ऑपरेटर लगा हुआ है और सेल्फी बूथ स्पॉन्सर्स। ऐसे इवेंट हम रोज कर रहे हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पे जाके लगाते हैं, और राइट देखिए कितने लोग चढ़े हुए हैं। ये इवेंट हमारा नहीं है, ऐसे आपको लेके जाना पड़ेगा और वहां पे लगाना पड़ेगा। हम सिखाएंगे आपको, और जब आप अभी लगाएंगे, ये सॉफ्टवेयर भी हम देंगे, सेल्फी बूथ भी हम देंगे, और ये लोगो लगा के देंगे जिससे कि लोग वहां जुड़े आपसे, और इसके नीचे नंबर भी आपका लगा होगा। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम करे बोला मैंने नहीं कमाया नहीं चलेगा। तो आज इवेंट जो है वो सेल्फी बूथ से आपके इवेंट चल जाएंगे, और आपको दुनिया बुलाएगी, शादी में भी बुलाएगी कि मेरे यहाँ लगाओ, और 100-200 लोग जब चढ़ेंगे तो एक आदमी इसको 200 लोगों को फॉरवर्ड करेगा कम से कम बनने के बाद। और आप जैसे ही इसको वो फॉरवर्ड करेगा, आप पॉपुलर हो जाएंगे। हमने अब तक जितने भी इवेंट्स में लगाए हैं वहां पे हमारी सेल भी हुई है, लोगों ने आके पूछा है। और जब ये वीडियो गई है, अभी अपने शादी में लगाया, वो चलाओ। सुशांत जो एक शादी में, आज मैंने एक वीडियो देखना, आज मैंने फेंका था आपको, एक अंकल जी शादी में खड़े हुए थे डंडा लेके, वो भी दिखाते हैं आप। तो ये सेल्फी बूथ बड़ा कमाल का बूथ है, और ये बहुत ही इवेंट अगर आपने करने हैं। वेबिनार सपोर्ट में क्या है, बुलाना आपको है और समझाएंगे हम। अगर आप बुलाते भी नहीं है तो गलती आपकी है। ग्रोथ फंड देंगे आपको। ग्रोथ फंड क्या होता है? आप जितने भी लोगों को बुलाएंगे उसको 20 रुपीज हम पे कर रहे हैं। 20 रुपीज हम जो पे कर रहे हैं वो किस बात का पे कर रहे हैं? हम ऑनलाइन बुलाने का वेबिनार में ग्रोथ फंड देते हैं, जिससे कि आपके साथ जो लोग जुड़े, आप कल अपने साथ लोगों को जोड़ें और उनको बोलें कि सर मेरे को 20 रुपए मिलता है, मैं आपको 20 रुपए दिलाऊंगा। कंपनी 20 रुपए पे कर रही है तो आप क्यों नहीं पे कर रहे? आपने अगर 20 रुपए ना लिया ना बांटा तो गलती आपकी है। इसका मतलब फिर लोग नहीं जुड़ रहे आपसे। समझाने का काम भी हम कर रहे हैं, बुलाने का काम भी आपसे नहीं हो रहा। ये देखिए, ये शादी में लगाया था बूथ, 20,000 लोगों की शादी थी, 20,000 लोग थे शादी में, और ये अंकल जी चढ़ गए इस बूथ पे, और ये देखिए कैसे डंडा उठा रहा है। दिमाग खुल जाएगा आपका। और जब भी आप, और मैं चाहता हूं और भी बनाइए, आप पूछिए सेल्फी बूथ के बारे में।
अब ये आदमी कितना खुश है, इससे आप अंदाजा लगाइए, और ये कितने लोगों को दिखाएगा ये भी अंदाजा लगाइए आप। ये आज तक कभी सेल्फी बूथ पे नहीं चढ़ा हुआ। तो ये हम ट्यून लगी हुई देंगे आपको, सॉफ्टवेयर भी हम देंगे, सेल्फी बूथ भी हम देंगे, और 45,000 का आप यूट्यूब पे चेक करिए, गूगल पे डाल के देखिए, तो सेल्फी बूथ की कॉस्ट आपको ज्यादा मिलेगी, 75,000 का 80,000 मिलेगी। मैं आपको जो कॉस्ट बता रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट कितनी वॉल्यूम मिलेगा। अब मैं चाहूंगा वेबिनार में हम सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। वेबिनार का सॉफ्टवेयर दो है जो आज की डेट में, एक जूम का और एक गूगल मीट का। दोनों सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर हमने लिए हुए हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज हैं, आप वो वेबिनार के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप वेबिनार के बाद सेमिनार की बात की मैंने, सेमिनार कहाँ लेंगे हम, हमें सेमिनार घर पे आपने जहां भी भीड़ इकट्ठी करके चाय पे चर्चा पे बुलाइए, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेमिनार करिए। अभी हमारा मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी में हम ऑनलाइन पहले कर रहे हैं और फिर ऑफलाइन जाके वहां पे सेशन ले रहे हैं। ओपन फोरम है जिसमें हमने उनको अप्रोच किया और हमने कहा कि हम ओएनडीसी के बारे में और पीएम वानी के बारे में बताना चाहते हैं, ऑनलाइन डेमो देना चाहते हैं लोगों को। तो आपको क्या यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, आपको कॉलेज नहीं मिलते, आप बात करते क्यों नहीं है? आप प्लीज बात करिए, कम से कम मुझे बताइए कि मैंने ये यूनिवर्सिटी में बात कर लिया और यहाँ पे ऑनलाइन भी करना है हमें। पहले ऑनलाइन करेंगे फिर ऑफलाइन करेंगे। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा होता है कि पहले से लोगों को पता होता है और लिंक से कोई भी आदमी कहीं जुड़ जाता है। 1,000 लोगों का मैं भी कर रहा हूँ मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम बाकी यूनिवर्सिटीज में भी शुरू कर रहे हैं। तो आप आज कितनी यूनिवर्सिटी है आपके पास, पंप्स, आज हम पंप्स को वाईफाई कर सकते हैं। पंप को वाईफाई करने का फायदा क्या है, पंप क्यों वाईफाई करेंगे, उनको अपना तेल बेचना है। तो आज की रेट में उनको जब आप बोलेंगे सर हम पीएम वानी से बोल रहे हैं और आपका पूरा पंप वाईफाई हो जाएगा, इससे आपकी पंप की सेल बढ़ जाएगी और आपको पासवर्ड लेने का और देने का झंझट छूट जाएगा। और ये वाईफाई बाकी वाईफाई से अलग क्यों है, बाकी किसी वाईफाई में जो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगे वो उसमें रोमिंग नहीं है, वो पासवर्ड लेने देने का जो झंझट है वो खत्म होना है। क्योंकि इसमें जब आप वाईफाई खोलेंगे तो सबको वाईफाई दिखाई देगा और पहले 3 महीने आप पैम्पलेट ना बांटिए, फ्री वाईफाई दीजिए जैसे जियो ने दिया था। हमें जियो की थ्योरी पे चलना पड़ेगा और जब हम जियो की थ्योरी पे चलेंगे, जियो ने 6-6 महीने फ्री फोन दिए है, तो सोचिए आज जियो तो डूबा नहीं, आज पब्लिक कंपनी बन गया है। तो आपको पैम्पलेट नहीं बांटने, फ्री वाईफाई बांटना है आपको। कोई भी अच्छा फ्री वाईफाई कहोगे, होगा क्या, जब आप फ्री वाईफाई देंगे तो लोगों के फोन पे दिखाई देगा पीएम वानी, वहां से वो बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही के साथ उनका अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा वो, और फोन सबके फोन पे दिखाई देने लगेगा पीएम वानी, वहां से बटन दबा के वो आधार कार्ड पैन कार्ड डालेंगे और वो आधार कार्ड पैन कार्ड को दोबारा नहीं डालना पड़ेगा और यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक सेम पासवर्ड चलेगा। और इसी वाईफाई से आप एंड्रॉइड टीवी भी या अपने घर के और भी चीज चला सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ वही चलेगा। आप इसी वाईफाई को शेयर करके आप बाकी उनसे टच कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि आज की डेट में आपने क्या कमाया, तो बताता हूँ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए, पीएम वानी से अरबों कमाने वाले हैं। तो सर मैंने कैसे कमाया वो बताता हूँ, आज मैं उसको भी आपको सामने कहूंगा। मैंने कूपी को फॉलो किया। कूपी का मतलब है ये ऊपर से चौड़ी है नीचे से पतली है। सेल से कमाना है और रिचार्ज में लगाना है। अगर हमने इसको फोकस किया, सेल से नहीं कमाया और तो रिचार्ज में लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो हम सेल से कमाए जा रहे हैं और वो पैसा हम लगाए भी जा रहे हैं साथ साथ। तो आज की डेट में सेल से कमाना है और सेल के लिए मैंने बताया लीड्स हम दे रहे हैं। लीड्स हम दे रहे हैं 15 रुपए लीड, 300 रुपए लीड हम फ्रेंचाइजी को फ्री में देंगे। आप 1000 लीड्स आपको विधानसभा को देंगे और 2.5 लाख रुपए वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 2000 लीड देंगे। और लीड का मतलब कि जिससे वो अपने पैसे निकाल सकें और उसके बाद 15 रुपए लीड वो हमसे खरीद सकते हैं। उसको कोई डिजिटल मार्केटिंग, आप जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमणि है। हम नागमणि को नहीं पकड़ रहे और जान पहचान के चक्कर काटे जा रहे हैं। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ इंडिया लेवल की बात करिए, तो हम इंडिया लेवल की बात ना करके इसको छोटा कर रहे हैं, अपनी सोच को छोटा कर रहे हैं। आप फेसबुक खोलिए, फेसबुक के अंदर आपको हर स्टेट के ग्रुप मिलेंगे। पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करिए, आप प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन मत करिए। पब्लिक का मतलब है बिना वहां पे एंटर करने के लिए आपको एडमिन से वो नहीं मिलेगी, आपको एडमिन आपको ओके नहीं करेगा। आपको टेलीकॉम के ग्रुप, आपको जॉब के ग्रुप, आपको टेलीकॉम केबल ऑपरेटर, ये सारे फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए। उससे उसमें 30,000 लोग हैं, किसी में 40,000 लोग हैं। इसमें आईटी के ग्रुप हैं, हार्डवेयर के ग्रुप हैं, इसमें मोबाइल वाले ग्रुप भी हैं, इसमें फ्रेंचाइजी के ग्रुप हैं, एमएलएम के ग्रुप हैं। ऐसे ग्रुप्स कौन से ज्वाइन करने चाहिए उसकी भी लिस्ट आपको मिल सकती है। और आप फ्रेंचाइजी, सारे ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स के ग्रुप हैं, आप एमएसएमई के ग्रुप है, स्टार्टअप के ग्रुप हैं, टेक्नोलॉजी। तो आप तमिलनाडु के ग्रुप, बिहार के ग्रुप, वहां के जो बिहार का चैम्बर ऑफ कॉमर्स इवेंट के ग्रुप ज्वाइन करिए और उसमें कट कॉपी पेस्ट करके मेरी वीडियोस को ही यूट्यूब चैनल बना के
सबसे बड़ी बात है, कट कॉपी पेस्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी 600 वीडियोस को अपने चैनल पे आप कट कॉपी पेस्ट करके, बिजन जी याद करिए, कट कॉपी पेस्ट करके आप मेरी वीडियोस को अपने चैनल पे डाल सकते हैं। 600 वीडियो तैयार मिल जाए आपको और बनानी ना पड़े। और अगर आप उन वीडियोस का कट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से डाल दें तो क्या आपकी घंटी बजेगी? नहीं बजेगी। आप खुद सोच के देखिए, रेडीमेड वीडियो कितना महंगा हमें कॉस्टिंग पड़ी होगी बनाने में, एडिट करने में, और कितना मेहनत करी होगी उसको बनाने में। और क्या कट कॉपी पेस्ट भी हम आपसे अपेक्षा ना करें? कई लोग कहते हैं कॉपीराइट आ जाएगा। भाई साहब, कॉपीराइट मैं डालूंगा तो आएगा, जब मैं ही कह रहा हूँ आप करिए तो कॉपीराइट कैसे आ जाएगा? तो मेरा ये कहना है, कोई कॉपीराइट नहीं डालेंगे, आप काम करिए। आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर के हर उस पर लिखा हुआ है कि हम जो वीडियो लाइब्रेरी दे रहे हैं वो आपकी हेल्प के लिए दे रहे हैं। आप स्टेटस पे, डीपी पे ये लगाइए, आप जो भी वीडियो लगाते हैं डेली चेंज करिए, अपनी शक्ल पर लगाइए। आप हैप्पी बर्थडे का विश भेजते हैं, कोई त्योहारों का विश भेजता है, उससे कमाई नहीं होनी है। जब आप व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे तो जो लिंक आपके पास आया ज्वाइन करने के लिए, उस पर इंडिया कोऑर्डिनेटर लिखिए और उस पर आप अपना नंबर एडिट करिए। अपना नंबर एडिट करके आप व्हाट्सएप पे भेजिए और आपके गेस्ट आएंगे तो मैं उनको समझाऊंगा। आपका काम समझाना नहीं है, आपका काम सिर्फ बुलाना है। मैं बार बार कहता हूँ, बुलाइए। आपके गेस्ट नहीं आएंगे, सिर्फ आप ही सुनते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपके गेस्ट आएंगे, समझाऊंगा मैं, उससे पता लगेगा कि आपकी मारक क्षमता क्या है। तो मैं चाहूंगा जब भी आप आए, आपके 4-5 गेस्ट हो, और वो जो गेस्ट हो या जिनको आप इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टर बने, जब आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा, ये वर्ड यूज करिए। जब आज इन्वेस्टर को पता लगता है कि डिवाइस मेरे नाम से होगा, उसको पैसा मुझे नहीं देना, उसको डिवाइस से पैसा लगाना है। आज डिवाइस पे जब वो पैसा लगा, ट्रैकिंग उसे मिल रही है ऐप से, सारी ट्रैकिंग, और रेफरी है गवर्नमेंट। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इन्वेस्टर तैयार हो जाता है कि उसे पता है मेरे पैसे की सेफ्टी है, कि मैंने पैसा आपको नहीं दिया, मैंने स्टॉक पे पैसा लगाया। और ऐप का डेमो दिखाइए इन्वेस्टर, कम से कम 100 इन्वेस्टरों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है प्रोबेबल इन्वेस्टर हो सकते हैं, और सिर्फ उनको बुलाइए, डेमो दिखाइए, और उसके बाद ओएनडीसी की वीडियो पहले भेज दीजिए, मेरे वेबिनार्स पहले से भेज दीजिए, थोड़ा बहुत वो देख के समझ ले, और फिर हम उसको आगे समझाएंगे। हम तैयार करेंगे आपके इन्वेस्टर्स, हम समझाएंगे उनको, हम डेमो देंगे उनको। आपकी मेहनत, आपके स्किल्स, आपका टाइम, वो मेहनत है। बट आपको अगर नहीं आता होगा तो कोई भी इन्वेस्टर लंगड़े घोड़े पे पैसा नहीं लगाएगा। उसको भी चाहता है देखना कि आप कितने सिंसियर हैं, आपने क्या नोट्स बनाए हैं, आप कितने रेगुलर हैं, आप कितने सेमिनार ले रहे हैं, आप कितने जिद्दी हैं, कितने सनकी है, जैसे हम सनकी। जब से हम पीएम वानी पे लगे हैं, हम पीएम वानी की ब्रश कर रहे हैं, पीएम वानी नहाना, पीएम वानी सोना, तो आज हमारी जुनून, हमारी सनक दिख रही है, क्योंकि हम पीएम वानी पे जान से लगे हुए हैं। जब से, जिस दिन से, और जब भी कोई काम करें, डेली 2 वीडियो अपलोड करें। ये मैं चाहता हूँ, डेली कट कॉपी। आपको वीडियो अपलोड करनी नहीं आती तो निधि अरोड़ा से सीखें। निधि अरोड़ा हमारे यहाँ पे है जो ऑलरेडी वीडियो एडिट करके, मैं चाहूंगा आप निधि अरोड़ा का नंबर इस पे डाल दीजिए। उसने ऑलरेडी कुछ वीडियो डाली हुई है मेरी एडिट करके। मैं फिर भी चाहूंगा कि आप एक बार सुशांत निधि अरोड़ा का नंबर डाल दीजिए। निधि अरोड़ा से आप बात कर सकते हैं, उनसे वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। बहुत बहुत ही ईजी है, इतना इजी है कि आप खुद कर सकते हैं। आज काफी लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने में, या धार्मिक स्थल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स है, धार्मिक स्थल है, जैसे बालाजी है, शिरडी साई बाबा है, आज हर की पौड़ी है, जैसे अजमेर शरीफ है, आज बोध गया है, आपके यहाँ जो भी धार्मिक स्थल है उनको इमीडिएटली टैप करिए और वहां पे वाईफाई हॉटस्पॉट लगाइए। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लग देता है, आपको लगता है वहां पे आप ज्यादा डिवाइस लगने हैं, आप इतने डिवाइस नहीं लगा पा रहे, तो 50% हम भी लगा सकते हैं आपके साथ पार्टनरशिप में। आपके साथ वो अलग से हम मॉड्यूल बना लेंगे। बट पहला आप स्टेज है कि आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बन के 2-4 महीने काम करिए, जिससे हमें ये लगे कि हाँ, आपके साथ लगाना में कोई रिस्क नहीं। मतलब मेरे स्टेबल बिजनेस है, जहाँ पे हमें लगता है कि स्टेबल है, जहाँ पे हमें लगता है लॉन्ग टर्म है, वहाँ पे हम बिल्कुल तैयार हैं। तो मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि जो वाईफाई ऑपरेटर की ऐप देख चुके हैं, वो अलग से डेमो लेना चाहते हैं, वो डेमो लें। ये निधि अरोड़ा का नंबर आ चुका है, जो निधि अरोड़ा से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा, कुछ लोग रेगुलर हैं, जैसे हमारे कृष्ण जी हैं शायद, जो हाथ ऊपर, कृष्ण मगन जी, दातात्रेय, ये रेगुलर है। मतलब काफी कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर आ रहे हैं और पूरा समझ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इवन बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे और बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो आप प्लीज इमीडिएटली इसको स्टार्ट करें और वीडियो एडिट करके डालना शुरू करें और पीडीओ मंगाइए। अब आज की डेट में रेफरल और एफिलिएट हम लेके आ गए हैं। रेफरल एफिलिएट क्या होता है? देखिए, 30,000 का मॉडल हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम ऐप 20,000 का डिवाइस और एक ऐप दे रहे हैं। हम पहले फ्रेंचाइजी के साथ ऐप देते थे, बट हम अब 30,000 में अगर आप एक डिवाइस और एक ऐप 10,000 ऐप के लेके हम देना शुरू करेंगे। अब 30,000 अगर आपको देने हैं तो आपको ऐप भी मिल जाएगी, और ऐप के साथ प्राइस अब 30,000 है। 200 मीटर का डिवाइस विदाउट ऐप
क्या करेंगे आप? तो इसलिए 30,000 रुपये आप इन्वेस्ट करिए और उस पर रेफरल नेटवर्क में आइए। रेफरल नेटवर्क का मतलब क्या बता देता हूँ। रेफरल का मतलब है आप 10 लेवल्स तक, मान लो अभी किसी ने पेमेंट करी आज 5:20 पे, तो 5:20 अगर पेमेंट करिए, उसके बाद उसके नीचे लोग जुड़ते जाएंगे तो 10 लेवल तक वो रिचार्ज इनकम कमाएगा, 10 लेवल्स तक वो आज की डेट में डिवाइस से इनकम कमाएगा। वो 30,000 जो हम ले रहे हैं उसको हम उल्टा बांट रहे हैं आप लोगों को, जिससे कि आपके पास पेमेंट आए और आप डिवाइस से भी कमाएं और डिवाइस की सेल से भी कमाएं और 10 लेवल तक कमाएं। जिसको आपने ज्वाइन नहीं कराया उससे भी कहा। ट्रेडिशनल से हमने चेसी बनाई है पीओ मानी की, और रेफरल से हम इसकी हाइट खड़ी करेंगे। एफिलेट से हम इसको हवा में उड़ाएंगे। एफिलेट क्या होता है बता देता हूँ। हर आदमी को एक यूनिक लिंक मिल जाएगा और वो यूनिक का डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये दोनों डैशबोर्ड हम मैक्सिमम आपको 10 से 15 दिन में दे देंगे। बट हाँ, आपकी जो सीनियरिटी है वो अभी लगनी शुरू हो चुकी है। जो पहले ज्वाइन करे बैठे हैं वो सीनियर ही रहेंगे। जितने पहले आपने ज्वाइन किया था उसकी सीनियरिटी आपकी हमेशा रहेगी और आपके नीचे हिंदुस्तान जुड़ेगा और आप बिना मेहनत किए भी कमा जाएंगे, क्योंकि आप आपके पास रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप हमारा रेफरल और एफिलेट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। हम इंडिया में पहली बार रेफरल और एफिलेट स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों के डैशबोर्ड के साथ आ रहे हैं और दोनों डैशबोर्ड हमारे टेस्ट हो रहे हैं और ओएनडीसी हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। और भी कई अनाउंसमेंट्स है। लोग कहते हैं कि भैया आपने क्या कमाया। मैं बताता हूँ, हमने अब तक 15 लाख 18 लाख के आसपास जीएसटी दिया है। हमारी कंपनी पहली कंपनी है जिनकी पेड कैपिटल 1 लाख से 10 लाख, अभी पेड कैपिटल 1 लाख से 5 लाख हो रही है। और अभी हम लोग पब्लिक इशू की भी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अब ग्लोबल डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि दिल्ली आना, तो दिल्ली आने के लिए 300 रुपए में स्टे और 700 रुपए में होटल, रेलवे स्टेशन पे 300 रुपए में स्टे मिल जाएगा। उसकी पिक्स आप हमारे लोगों से मांग सकते हैं, उसकी लोकेशन मांग सकते हैं, होटल का नंबर मांग सकते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर भी नहीं जाना। और मैं चाहूंगा सुशांत उसकी पिक्स दिखाया करो जब भी हम बात करें। कल भी मैंने कहा था तो आप पिक्स नहीं दिखा रहे थे। और ध्यान दिया करो कि जैसी ही मैं बात बोलूं उसके पीछे उसकी पिक्स चल रही है। तो बेसिकली अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टे आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे एम्प्लॉय से मांग सकते हैं। कोई भी आदमी कॉल सेंटर शुरू करना चाहता है तो 12,000 रुपए पर सीट आप कॉल सेंटर शुरू करिए। कॉल करने की क्षमता और अटेंड करने की क्षमता जिसकी स्ट्रांग है वो उसका हार्ट है, बिजनेस का हार्ट है कॉल सेंटर। अगर 5 सीट का 10 सीट का सेंटर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको 12,000 रुपए सीट पे आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा, जिसपे आप पीएम वानी भी बेच सकते हैं। आज हिंदुस्तान में बिकेगा 1+1, 1+2 या 1+3। बिना किराए की दुकान आज यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको वीडियो हमारी मिलेंगी। बिना किराए की दुकान यूट्यूब पे डालिए, आपको हम मिलेंगे। मार्केटिंग विदाउट कैश। सुशांत लिखते रहिए, टाइप करते रहिए, भूल जाते हैं आप। रुपए में रहने की जगह है, बिल्कुल ये देखिए मैंने वीडियो बनाई है इसकी। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वाईफाई और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे भजन जी, पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। ये सामने रुकने का अरेंजमेंट है 300 रुपए में। गेट से बाहर भी नहीं आना है आपको। तो आपके साथ जितने लोग आना चाहते हैं दिखाना है उसको। और ये वीडियो हमारे एक एक एम्प्लॉय के पास है, उससे मांग सकते हैं। हर कॉल सेंटर के बाद जिस बंदे ने भी, ये बंदा वहां खड़ा है, इसका नंबर भी है उसका, आप इससे बात कर सकते हैं। 300 रुपए में स्टे, बिना स्टेशन से बाहर आए, वही नहाइए वही धोइए। ये पार्किंग में है वहां पे भी है और नीचे भगवान रहते हैं। ये देखिए बाबूजी, इनका मंदिर है वहाँ। और स्टेशन से बाहर भी नहीं आना है और बहुत साफ सुथरी जगह है। तो दिल्ली के लिए अपनी टिकट कटा लीजिए। और भी है बट लोग मुझसे पूछते हैं कितना ध्यान देते हैं, सोचो छोटी छोटी बातों पे हमने ध्यान रखा है। यहाँ पे एसी रूम में मिल जाता है। तो 700 रुपए में स्टे। 700 रुपए में अगर आप चाहते हैं कि होटल, तो वहाँ लोहरीमल होटल है जहाँ पे आप एक आदमी रहे, 2 आदमी रहे, 3 आदमी रहे, सेम रेट है। सर्दियों में 700 रुपए का रेट है, गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद कोई आदमी चाहता है मैं ऑफिस के पास रहना चाहता हूँ बिल्कुल ही, तो वहां पे आप 400 रुपए में आपको डॉर्मेटरी मिल जाएगी, डबल डेकर बेड, एसी बेड मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। 400 रुपए में आप वहां भी रुक सकते हैं। ऑफिस से वॉक इन डिस्टेंस है। उसकी भी वीडियो आप चलाया करो सुशांत, इसको संभाल के रखा करो। उसकी वीडियो भी है ऑलरेडी, वो भी रखो आप संभाल के। तो मेरा ये कहना है कि ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है, जो हमने सारी चीजें अरेंज की हुई है आपके लिए। हमारा ऑफिस का टूर अभी कराएंगे। अब ऑफिस के टूर की बारी है। ऑफिस का टूर प्लीज कराइए, पूरा ऑफिस दिखाइए आप, सबसे मिलवाइए आप, और ऑफिस की किट क्या जाती है। मेरा नंबर भी शेयर करिए आप। हमारे ये मार्केटिंग विदाउट कैश पिज्जा एटीएम आप डालिए, इस पे वीडियो, लोहारी मॉल होटल का नंबर, ये विजिटिंग कार्ड आ जाएगा। ऑफिस का टूर क्यों जरूरी है, लोग पूछते हैं कि हमें जब आना है तो लोकेशन क्या है, तो वाइफा पिटा आप डालिए, सीधा हमारी बिल्डिंग पे आ जाएंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता दें कोमल है। ये ऑफिस का टूर क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप बिना आए ऑफिस को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं लेट आ रहा हूँ, आपका कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड दिल्ली में रहता होगा,
उसको आप भेज सकते हैं हमसे मिलने के लिए, वो देख के आपको फीडबैक दे देगा। आज हम सबसे बड़ी कंपनी है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं। वर्चुअल ऑफिस आप डालिए तो आपको हमारे ऑफिस की वीडियो पूरी की पूरी आपको दिखाई देगी। हम सबसे ज्यादा एड्रेस बेचते हैं, 300 कंपनियों को हमने एड्रेस बेचे हुए हैं। आज द्वारिका में भी हमारा ऑफिस है, बीकाजी में भी हमारा ऑफिस है, और हमारा शक्ति नगर में भी ऑफिस है। यहाँ पे हम लोग अपना खाना खा रहे हैं और लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा रहे हैं। यहाँ रेंटल पे नहीं बैठे हम। अगर रेंटल पे होते तो 3 लाख रुपए रेंटल देना होता है इस जगह का, इतनी बड़ी जगह है ये। और इसमें हम ऑलरेडी 60-40 में लैंडलॉर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर में है। कहने का मतलब अपना किराया नहीं दे रहे और उल्टा उसकी बिल्डिंग से किराया कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमने फर्निशिंग वैसा लगाया हुआ है। हमने फर्निशिंग, ऑक्यूपेंसी, ऑपरेशन तीनों हम कर रहे हैं। अपना खाना खा रहे हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा के ला रहे हैं। अभी ये जो ऑफिस दिखाई देगा इसमें LIC भी हमारा किराएदार है। ये सारा आप देखिए। तो आपके यहाँ पे क्या टूलेट के बोर्ड नहीं लगे हुए? क्या आपके यहाँ ज्वाइंट वेंचर पॉसिबल नहीं है? क्या आप दूसरों की बिल्डिंग से किराया कमाना नहीं चाहते? क्या आप सीखना नहीं चाहते दूसरों की बिल्डिंग से किराया कमाना? तो बिना किराए की दुकान आप देखिए, दुनिया भर की दुकानें मिलेंगी। दुकानें जो खाली पड़ी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के दिन ढूंढ रहे हैं दुकान। तो हम बिना किराए की दुकान, जैसी आप यूट्यूब पे डालेंगे सारी वीडियो हमारी आ जाएगी। पे पर कॉल, आप कॉल सेंटर डालेंगे तो भी हम आएंगे। वर्चुअल ऑफिस आप डालेंगे तो भी हम आएंगे। मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे तो भी हम आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सुशांत, आप प्लीज ऑफिस का पूरा टूर कराइए, हमारा स्टूडियो दिखाइए। और आप सभी लोगों को बता दूं कि हम अब लखनऊ ट्रिप भी कर रहे हैं। आगरा, लखनऊ, उन्नाव और आजमगढ़। हमारा ऑफिस आजमगढ़ में भी आ चुका है, कलकत्ता में भी आ चुका है। ये ऑफिस हमारा दिखाया जा रहा है। और आजमगढ़ और उन्नाव और कलकत्ता और अमृतसर और जम्मू, यहाँ पे अभी हमारा जम्मू में लॉन्च है, अमृतसर में लॉन्च है। ये ऑफिस दिखाया जा रहा है, यहाँ ट्रेनिंग होती है हमारी, जो ऑफिस दिखाया जा रहा देखिए है। सर की ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पे भी एक ट्रेनिंग रूम है। आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स। मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, ये सर का बनाया हुआ नारा है खुद का। सर का कॉपी पेस्ट नहीं करते, सर का खुद का बनाया हुआ नारा है। अब यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप साइन बोर्ड, जो हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इस तरह के हम साइन बोर्ड भी देते हैं उन्हें मार्केटिंग मटेरियल एडवर्टाइज करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। और इसमें अभी आप देख पा रहे हैं ऐसे फ्रेमवर्क, वाईफाई ऑपरेटर्स, वाईफाई सेलर, वाईफाई। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं हमारी लाइसेंस की कॉपी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से मैं अपनी पूरी ऑफिस का यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितना बड़ा सेट है यहाँ पे। देखिए ये हमारा स्टूडियो है, जिसमें हमारी कोई भी, जहाँ पे भी कोई भी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं उनका वीडियो पूरा यहाँ पे शूट होता है। खुद का स्टूडियो है हमारा ये, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पिज्जा ATM। फिर देख पा रहे हैं यहाँ पे पिज्जा ATM अभी आप। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये LIC एजेंट जो हमारे किराएदार है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए जो हमारे यहाँ जो भी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यहाँ से सारा मार्केटिंग मटेरियल डिस्पैच होता है। ये अभी आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे अम्ब्रेला है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं अभी बाहर में ऐसे डब्बे पैक होके जाते हैं यहाँ पे। अभी देख पा रहे हैं सारा डब्बे पैक है, सारे डिस्पैच होने हैं सारे डब्बे। इस तरीके से गत्ते में पैक होके जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा कॉल सेंटर है। यहाँ पे इतना बड़ा सेट है, हर स्टेट का अलग अलग कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ये डिवाइस है, 100 मीटर वाली एक डिवाइस है। फिर उसके बाद एक 200 मीटर वाला भी डिवाइस है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एक ऐसा सेट यहाँ पे भी है, देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद और सारी सेट है, ये अभी देख पा रहे हैं PM वाली है। देख पा रहे हैं यहाँ पे वाईफाई ऑपरेटर्स का पूरा। यहाँ पे अभी लाइट बंद है, यहाँ पे भी कोई था नहीं इसलिए लाइट बंद करके रखे थे। ये देख पा रहे हैं भैया पूरा सेट यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा कोर्स है। ऐसे ऐसे बहुत सारी, ये जो हमारे बाजीराव नीचे एक बाजीराव रेडियो इंस्टीट्यूट है उनका स्टूडियो है ये नीले वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा कॉल सेंटर आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा कॉल सेंटर है यहाँ पे। यहाँ पे मैट्रेस लगे हुए हैं जो हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा अकाउंट सेशन है जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारा अकाउंट सेशन है, ये देखिए। उसके बाद ये हमारे मोहित जी है, ठीक है। ये हमारे अशोक सर हैं जो कि हमारे फ्रेंचाइजी हैं। ये पूरे दिन में कम से कम 3 काम करते हैं। क्या क्या करते हैं सर आप? सुबह सब्जी का काम करता हूँ 9 बजे तक, हाँ। सुबह 7 से 9। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ आ जाता हूँ 10 से 6 यहाँ रुकता हूँ। हाँ। और 7 से 12 डोमिनोज जाता हूँ।
अच्छा, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे काम करने में? बहुत मजा बढ़िया। आता है? हाँ खूब। कितने दिनों से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ मैं कर रहा हूँ लगभग 6 महीने से। अच्छा, 6 महीने से आपने फ्रेंचाइजी ले रखा है। जी। बेनिफिट हो रहा है? हाँ हो रहा है क्या नहीं। देख पा रहे हैं यहाँ पे हर लोग, यहाँ पे हर स्टेज है। हमारी कोमल मैडम, एक दो कोमल मैडम बैठी हुई है यहाँ पे। ये हमारे पूनम मैडम, ये हमारा अली अब्बास जी है। हेलो। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं पूरा पूरा कॉल सेंटर हमारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको पूरा पूरा ऑफिस का वर्चुअल टूर करा दिया मैं। आप लोग पूरा पूरा देख लिए होंगे। तो सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा स्टार्ट करें। अब आपके माइंड में दो बातें हैं। ऐसा क्रांतिकारी बनना है तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग कमाने आए हैं वो नहीं कमाएंगे, जितने लोग कमाने आए हैं वो कमाएंगे। मतलब आज आपको ये बात मैं जो बता रहा हूँ इसलिए मेरे पे भी लागू है। मैंने सोचा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और इसका प्रचारक बनना है। और जिस टाइम मैं आया था उस टाइम इतना धुंधला था कि धुंधी धुंधी चाहता। उसके बावजूद से मुझे समझ में आया था कि विजन और मोदी जी जो आज ये पूरी की पूरा जो वाईफाई हॉटस्पॉट जोन है, जैसे सिंगापुर में, हांगकांग में वो सोच रहे हैं, वो आज इंडिया को बनाना चाह रहे हैं। और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि वो काम जो 75 साल में नहीं हुआ वो अब 2 साल में हो, और पहली बार पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करे, पब्लिक ही क्रिएट करे, पब्लिक ही इसे यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। हिंदुस्तान का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होगा जिसको ए नेटवर्क बोलेंगे। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं इंटरनेट और वाईफाई में। उसको बता दूं कि आप और सिंपल एग्जांपल दूं तो वाईफाई जैसे एरोप्लेन है ऐसे है, और ब्रॉडबैंड जो है वो पंप है। एरोप्लेन नीचे उतरता जरूर है और आगे तेल भरवाता जरूर है और वापस उड़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर पंप पे निर्भर है नीचे उतरने के लिए तो वो बस बन जाएगा। आज अगर वो नीचे उतरता है और नीचे उतर के उससे तेल भरवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एरोप्लेन बस बन जाएगा। वैसे ही वाईफाई नीचे उतर के अगर तेल उससे ले रहा है, ब्रॉडबैंड ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाईफाई ये टेक्नोलॉजी नहीं है। आज वाईफाई कितने टाइप के हैं इसको स्टडी करिए। वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में कितने जोन्स हैं, और कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट, और कौन सी कंट्री है जहां इंटरनेट ही नहीं है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया, जैसे आज की डेट में वहां नेट है ना, आज की डेट में वाईफाई। तो आज हिंदुस्तान में वो क्रांति, वाईफाई क्रांति के ऊपर ही आज 10 करोड़ लोग अगर 200 मीटर भी चल पड़े, 200 मीटर 10 करोड़ लोग चल पड़े, तो आज इंटरनेट को वहां तक अगले छोर तक पहुंचाने में, और वाईफाई इसलिए जल्दी पहुंचेगा क्योंकि आज 10 करोड़ लोग बिना वायर के जब जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे और पूरा इंडिया वाईफाई नेटवर्क हो जाएगा। जैसे आज मैंने दिखाया, आपने देखा होगा डॉट 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 पूरे इंडिया में फैल गए हैं। आज आपको पहली बार मौका मिल रहा है कि वाईफाई क्रांतिकारी बनने का। आप चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस करना जो आपकी चॉइस का हो, या आप चाहते हैं पहली बार ऐसा बिजनेस करना जो पब्लिक चॉइस का हो, तो मैंने चुना वो बिजनेस पहली बार। इससे पहले मैंने जितने भी बिजनेस किए सारे मेरी चॉइस के थे। आज पहली बार मैंने वो बिजनेस चॉइस किया जो पब्लिक चॉइस का बिजनेस है। इस बिजनेस से आपके 10 बिजनेस और खड़े हो जाएंगे और आपके बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी, इसलिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन करिए। आज आपको मोदी जी की लीडरशिप, आज ब्रांड नेम मिल रहा है। सोचिए आज मैं सोचता हूं कि आज छोटी सी हीरोइन कोई आती है तो 5 लाख 3 लाख ही लेती है। आज वो कितने बड़े सेलिब्रिटी है, आज उनके साथ आप ऑफिशियली लॉन्च करिए इसको। मैं खुद आऊंगा लॉन्च करने। आप जिस भी सिटी में लॉन्च करेंगे मैं आपको लॉन्च करने आऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है आपको। और जो लोग भी आज की डेट में जहां पे भी हैं जुड़ के अगले मिनट से शुरू करें इसको। शंका को दहन करिए और शक्ति के साथ इसको शुरू करिए। शंका चिता के समान होती है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अच्छी टीम मिल गई है, आपको एक अच्छे सोल मिल गए हैं आपको जो काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी ऐसे लोग जिससे सबसे ज्यादा पैसा कमाया इस आज की डेट में पीएम वाणी में सबसे ज्यादा कमाने वाले 80% मार्केट शेयर हमारा है। 600 से ज्यादा वीडियोस हमारी हैं। यूट्यूब पहली बार हम यूट्यूब के माध्यम से आए और पूरे इंडिया में भोपू की तरह, डमरू की तरह हमने बजाया और कान खुजा खुजा के लोगों को बताया कि पीएम वाणी आ चुका है। तो जब हम अकेले पूरे इंडिया में मुहिम छेड़ सकते हैं तो क्या आप नहीं छेड़ सकते? मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। रास्ता हम बना चुके हैं, हमने इंडिकेटर लगाए हुए हैं, आपको सिर्फ फोटोकॉपी करनी है, ना कि कुछ क्रिएट करना है। हमने कोलैबोरेट करना है, क्रिएट नहीं करना है। फोटोकॉपी करके भी आप पैसे कमा लेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहूंगा। मुंबई में हूं और बहुत जल्द हम लोग आगरा, लखनऊ, कानपुर 7, 8, 9, 10 जनवरी रोड ट्रिप कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति, वाईफाई क्रांति यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम बड़ौदा, अहमदाबाद का ट्रिप, मैं इवन अहमदाबाद के ट्रिप के साथ ही करूंगा।
आप नोट करिए सुशांत, बड़ौदा मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ और वहां से सीधा आऊंगा मैं बड़ौदा पहुंच के अहमदाबाद करके फिर वहां से सीधा आऊंगा। तो 3, 4, 5 मैं मुंबई में हूँ। जो भी लोग मिलना चाहते हैं लोकल वाला मिल सकते हैं मुझसे। लोकल वाला में आप लिख लीजिए, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है क्या कहते हैं, इसका नाम है कामधेनु कॉम्प्लेक्स 2, लोकल वाला। यहाँ पे आप किसी से भी एड्रेस ले सकते हैं। और जब भी मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं पेनिनसुला ग्रैंड होटल है वहां पे रुकूंगा, और आप कभी भी आप मुझसे मिल सकते हैं। और यहाँ पे मेरे अब ट्रिप लगते रहेंगे, बीच में मैं कुछ दिन नहीं आ पाया था, वो बात अलग थी। हम सितंबर में आए थे और यहाँ पे हमने 2000 रुपए की टिकट रखी थी और हमने यहाँ पूरा शो किए थे और स्लॉट थे हमारे 9 से 11। आप कहीं पे भी वेबिनार करना चाहते हैं हम तैयार हैं, आप लॉन्च करना चाहते हैं हम तैयार हैं, आप कहीं भी आप और कोई हमारे साथ गठजोड़ करना चाहते हैं उसके लिए भी रेडी है। और मेरे साथ आशीष जी भी आएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। आशीष जी फ्रेंचाइजी बताओ, हमारा कोलैबोरेशन है, आप उनको भी मैं साथ ला सकता हूँ। तो आप शुरू करिए अपने। और मैं चाहूंगा कि हर आदमी जुड़े इससे, और ऐसे क्रांतिकारी चाहिए, ट्रेनर चाहिए पीएम वानी को, तो आप ट्रेनर बने पीएम वानी के और पूरे इंडिया में पीएम वानी को सिखाएं। थैंक यू वेरी मच।